हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने राइट हैंड थंब रूल को डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार मैं उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों के डाउट आ रहे थे उसमें। नंबर 1 सुनिए, आपको राइट हैंड लेना है अपना। ठीक है, देखो शेप क्या होगी राइट हैंड में, ये होगी बेटा। सुनो ध्यान से, मैंने पहले भी इसको डायग्राम को बनाया था। आप ये शेप होनी चाहिए बेटा आपकी। कई बच्चे पूछे सर इस हैंड को ओपन रखिए। बेटा ये हैंड ओपन ही रखना है, ये ऐसे रखना है हमेशा। जैसे देखिए, ये आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में एक्सटेंडेड थंब को रखना है। करंट की डायरेक्शन में देखिए, ऐसे देखिए, ये ऐसे देखिए, ये जो थंब है मेरा, ये एक्सटेंडेड करंट के एक्सटेंडेड थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है। ये इस हाथ को आपको ऐसे रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जिस भी पॉइंट पर देखनी, मान लो इस पॉइंट पर यहाँ कहीं देखो, ये जो पेन का जो एंड है यहाँ कहीं देखना है, जो ये आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पर, तो इसकी तरफ करल को कीजिए। फिंगर को क्या कीजिए, करल कीजिए। ये तो ये क्या होगी, ये आउटसाइड द प्लेन होगी ना पेपर, आउटसाइड द प्लेन पेपर। ये ऐसे देखना था बेटा। ठीक है, तो एक तो ये डाउट आपको क्लियर होगी। हाथ ओपन रखना है, करंट ये डायरेक्शन थंब की जो डायरेक्शन है ये किसकी, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब सुनिए ध्यान से, अब एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है, होमवर्क के लिए है। ए हॉरिजेंटल लॉन्ग वायर कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज सोन इन डायग्राम में दिया हुआ। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू डू टू दिस वायर। पी और क्यू पर आपको डायरेक्शन बतानी है। ऑप्शन आपके पास 4 गिवन है। At both points P and Q inside the page, at both point P and Q outside the page, at P inside the page, at Q outside the page, at Q inside the page, at P outside the page। 4 ऑप्शन है और आपको ये करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट पी। ये बेटा एट पी लिखा हुआ है, सोन इन फिगर। ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ है और पी पर आपको डायरेक्शन बतानी क्या होगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है, देखो बेटा इसमें 2 या 3 की हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जो इसकी एप्लीकेशन थी, एक्चुअल में क्या था, मैंने ये कहा था आप लोगों को कि जो बायो सेवर्ट लॉ है वो आपके पास नहीं है, उसका ओनली रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन उस पर जो बेस्ड एप्लीकेशन है, आज हम उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बेटा आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो +2 में आता है, आपके यहाँ फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास ओनली इसके रिजल्ट जो है वो है, क्या है, रिजल्ट है वैसे ओनली। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक बार इसको डिस्कस करते हैं। आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। कई बच्चे पूछ रहे सर इस आई को स्मॉल में लिखिए, आपने कैपिटल में लिख रखा। बेटा आपकी मर्जी है, यहाँ हम स्मॉल में ही लिख रहे हैं सब जगह। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में यूज आई स्मॉल किया था। जहाँ भी आपको जैसा भी आपको पसंद हो, कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई को। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसके रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, देखिए बेटा, अगर आपको सुनिए, समझिए ध्यान से, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके किसी भी पॉइंट पर आपको देखनी है। देखिए ध्यान से सुनिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये वाला, ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, इसके इस पॉइंट पर, जहाँ ये मेरा हाथ ये दिख रहा है ये वाला, इस पॉइंट पर मुझे
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। सुनिए ध्यान से। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करूँगा। ठीक है, जब क्योंकि सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या है कि हमें क्या बताना, नेचर बताना किसका, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स का। तो देखिए कैसा नेचर होगा वो एक बार देखिए, आपके पास इस पॉइंट पर बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड को लूँगा। ठीक है, राइट हैंड मैंने लिया। ठीक है, राइट हैंड मैंने लिया इस पॉइंट पर एक्सटेंडेड थंब के साथ, और इसकी डायरेक्शन क्या करूँ, कर्ल कर दूंगा फिंगर को। ये इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर टेंजेंशियली डायरेक्शन गई, इस पॉइंट पर टेंजेंशियली डायरेक्शन गई। ओके, अब मैं इस पॉइंट पर लूँगा, ये यहाँ पॉइंट है। ठीक है, मैं राइट हैंड को लूँगा और ये ऐसे कर दूंगा, ये कर देगा ना ऐसे। तो देखिए इस पॉइंट पर क्या है, टेंजेंशियली गई। अब देखिए इस साइड आइए, इस पॉइंट पर देखते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या होगी, देखिए इस पॉइंट पर, सुनिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, आपको इस पॉइंट पर देखनी है। तो इस पॉइंट पर कैसे करेंगे, इस पॉइंट पर ऐसे करेंगे। नहीं हो पा रहा, बेटा। छोटो बेटा, इस पॉइंट पर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके इस पॉइंट पर देखना है, तो क्या करेंगे हम, राइट हैंड को यूज करेंगे। और अब देखिए आउटसाइड, इसका मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली। अब इस पॉइंट पर, इसके ऊपर यहाँ देखना है, इस पॉइंट पर जो ये आपका जो ब्लू डॉट दिख रहा है इस पर, तो क्या करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे एक्सटेंडेड थंब में, और क्या कर देंगे, देखो ये ऐसी, तो टेंजेंशियली होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कोई सर्कल सा बना रही है। ऐसा ही कुछ होगा, ये होगा आपके पास, देखिए ये सर्कल होगा, क्योंकि आपको ये मैंने बता ही दिया था पहले कि जो सर्कल के हर एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियली होती है। ये बी की डायरेक्शन, इस पॉइंट पर क्या होगी, ये बी की डायरेक्शन, इस पॉइंट पर क्या होगी, ये बी की डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर क्या होगी, ये बी की डायरेक्शन। आपके पास ये हमने अज्यूम कर लिया कि आपके पास करंट जो है वो क्या है, करंट टुवार्ड्स यू है, करंट टुवार्ड्स यू, ये है आपके पास। तो आपके पास देखिए क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक सर्कल बना रही है। ठीक है, सर्कल बना रही है, तो क्या हुआ, नेचर, नेचर ये हुआ कि जो आपके पास नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आपके पास सर्कल बनाएंगे कॉन्सेंट्रिक। देखिए मान लो ये आपके पास है, ठीक है, तो इसके जो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसे बनेगी, वो ऐसे ये सर्कल बनते हुए नजर आएगी। देखिए एक मिनट, ये वाले सर्कल, एक मिनट, ये जो सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हुए नजर आएगा आपको, और जो उनकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो टेंजेंशियली होगी, वो टेंजेंशियली होगी। ओके सर, वो डायरेक्शनल होगी या अनडायरेक्शनल होगी? बेटा डायरेक्शनल होगी। क्यों, देखिए ये आपके पास पेन था, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, आपने इस पॉइंट पर देखा तो डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई। आपने इस पॉइंट पर देखा, डायरेक्शन ये हुई। आपने इस पॉइंट पर देखा, डायरेक्शन ये आएगी टेंजेंशियली। आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो टेंजेंशियली डायरेक्शन ये होगी। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आई की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता हूँ और फिर इस पॉइंट पर देखता हूँ, तो इस पॉइंट पर क्या होगी, ये हो जाएगी डायरेक्शन। इस पॉइंट पर इस साइड हो जाएगी, इस पॉइंट पर बेटा इस साइड हो जाएगी, इस पॉइंट पर इस साइड हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, जैसे ही मैंने करंट की वैल्यू को चेंज, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो डायरेक्शन आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या हो गई, चेंज हो गई आपके पास। तो ये क्या है, ये डायरेक्शनल है। सेकंड इसी में पॉइंट क्या होगा, ये डायरेक्शनल होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देख सकते हो, आप जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास
कोई भी तालाब है, ठीक है, और तालाब में आपने पत्थर फेंका है, एग्जाम्पल क्या, तालाब में आपने पत्थर फेंका, तो पत्थर जो है वो आपके पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनाएगा। पत्थर फेंका आपने और वो ऐसे ऐसे सर्कल से बनाता है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है, स्टेट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि भाई किन किन बातों पर डिपेंड करती है जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, मान लो यहाँ इस पॉइंट पर पी पर बतानी है हमें, ठीक है, कुछ भी हो, ये आई है हमारे पास, ये क्या कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो देखिए बेटा, जो डीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के, ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कंडक्टर। जितनी ज़्यादा वैल्यू हम करंट की बढ़ाएंगे उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, उतनी हमारे पास डीबी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर है और यहाँ पर जो डीबी की वैल्यू है 10 टेस्ला है, ठीक है, 10 टेस्ला है। तो आपके पास, मैं इसको डबल कर देता हूँ, मैं इसको करंट की वैल्यू को डबल कर देता हूँ, 10 एम्पियर कर देता हूँ, करंट की वैल्यू को 10 एम्पियर कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीबी की वैल्यू 20 टेस्ला हो जाएगी, 20 टेस्ला हो जाएगी। तो जितना मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा उतना ही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, किसमें, स्ट्रेट कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में। नंबर 1, ठीक है, 1 हो गया ये आपके पास। सेकंड, जो बी है वो इनवर्सली, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो है आपके पास जो डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है। तो जो बी है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मेजर फ्रॉम वायर से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मैंने ए ही लिखा है जानबूझ करके। तो देखिए क्या होगा, ये आपके पास आई है, ठीक है, 2 एम्पियर, ये आपके पास पी पॉइंट है, जो भी होगी डायरेक्शन वो बाद में देखेंगे। पी पॉइंट पर मान लिया यहां से यहां तक की वैल्यू ए है, यहां से बी की वैल्यू जो है, डीबी की वैल्यू वो 10 टेस्ला है, ठीक है, ये आपके पास है। सर अगर मुझे यहाँ इस पॉइंट की मिड पे देखनी है, किसकी वैल्यू, डीबी की, अगर मुझे मिड पर देखनी है वैल्यू, तो क्या होगा, मीन्स क्या है कि मैंने जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डबल हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हाफ करेंगे तो इसको हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, और ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द वायर। ओके सर, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं यहां से ए नहीं लेता हूं, मैं इसको 4 टाइम्स कर देता हूं ए के, और फिर देखता हूं बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां से 4 टाइम्स करूंगा मैं, ओके, यहाँ से मीन्स ये है पॉइंट, और यहाँ से 4 टाइम कहीं आगे जाके हो जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए कहीं यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स। तो सर मैं यहाँ 4 टाइम्स के बाद देखता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर बी की वैल्यू देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये 1/4 टाइम्स हो जाएगी बी की वैल्यू। अगर मैं डिस्टेंस को 4 टाइम्स करता हूँ, डिस्टेंस 4 टाइम्स,
ठीक है, तो आपके पास dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ इस केस में इसका 1/4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स का मतलब 10/4 और ये 2.5 टेस्ला आ जाएगी। तो डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डबल हो जाएगी। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, आपके पास आई पर डिपेंड करती है, आपके पास डिस्टेंस जो है, ये एरिया नहीं है, डिस्टेंस है वायर से और मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकाल रहे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल होगी, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल कैन बी टेकन यूनिफॉर्म, एनक्लोज्ड रहेगी कॉइल की तरह। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। ये थर्ड हो गया पॉइंट आपके पास। ओके सर, इतनी, क्योंकि आपने देख भी लिया है यहाँ पर, आप पीछे देखिए इस पर, जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो सेंटर पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, ठीक है, और आपको सारे कंप्लीट बताई दिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। अब सुनिए ध्यान से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ टर्न्स की। यहीं पर एक पॉइंट और लिखिए, फोर्थ पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ टर्न्स की। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स n इन द कॉइल। सर इसका मतलब क्या हो, ये समझ में नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। बेटा सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, कॉइल में एक टर्न है आपके पास, तो उसकी जो वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जो होगी आपके पास क्या होगी, बी, आपने क्या पढ़ा है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या कहा, एन आई और एन आई स्मॉल आई अपॉन ए, ये कहा है। अब तक का जो कंक्लूजन आया उसमें ये आया हमारे पास। मैंने ये कहा कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के। सर अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स एक है कॉइल का, तो आपके पास बी क्या होगा, आई बाई ए। सर 2 है नंबर ऑफ टर्न्स, तो 2i बाई ए। 3 है तो आपके पास क्या होगा, 3i बाई ए। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, उतना ही मैग्नेटिक, क्योंकि एक कॉइल के कारण, सुनिए बेटा, एक टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। जब वहीं पर 2 एक साथ कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास किसकी वैल्यू थी बेटा, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की। जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उनकी वैल्यू हमने बता दी। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट ये टॉपिक था, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ आपके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन आई बाई ए। ठीक है, और इसे जो MCQ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं हर बार कि आपके पास डायरेक्शन निकालनी बताइए और ये बताइए। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सुनिए ध्यान से। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये आपके पास 5 ऑप्शन गिवन। ये वाली होगी फर्स्ट, बी सी डी ई। ठीक है, तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ये आपको करने हैं। ठीक है, बाय बाय।